हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये हमें परिवर्तन दिए गए हैं और इन्हें हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में परिवर्तित करना है। तो इन परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण, कोयले को जलाना, भोजन का पाचन। भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। इन कथनों को देखकर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। पहला कथन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह कथन असत्य है। अगला कथन है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। यह कथन भी असत्य है। अगला कथन है, जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती। यह कथन सत्य है। अगला कथन है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। यह कथन असत्य है। अगला कथन है, लोहे का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला रिक्त स्थान है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगला रिक्त स्थान है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला रिक्त स्थान है, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, यशद लेपन और पेंट करना है। अगला रिक्त स्थान है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अगला रिक्त स्थान है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। पहले मोमबत्ती पिघलती है, फिर वाष्पीकृत होती है और उसके बाद जलती है। जब तक कि पिघले मोम को वापस कठोर किया जा सके और कोई नया पदार्थ ना बने, तब तक मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। जब मोम की भाप जलती है तब धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं जो कि नए हैं। अब यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। शुष्क सेल का प्रयोग करके टॉर्च बल्ब को जलाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का एक अन्य उदाहरण है। जब बल्ब जलता है तब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अतः यह एक भौतिक अभिक्रिया है। बल्ब के शुष्क सेल से विद्युत इसके अंदर स्थित रासायनिक पदार्थों से मिलती है। शुष्क सेल में रासायनिक पदार्थ स्थित होते हैं जो धीरे धीरे नए पदार्थों में बदलते जाते हैं और अंत में सेल बेकार हो जाता है। इस प्रकार यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध में खट्टा पदार्थ अर्थात थोड़ा सा दही डालकर इसे रात भर के लिए रखते हैं तब यह दही में बदल जाता है। दही में बदलने के बाद किसी भी प्रकार से वापस दूध में बदलना संभव नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी के जलने पर उससे भस्म, राख और धुआं बनता है जो कि नए पदार्थ हैं। इस प्रकार लकड़ी के गुणधर्म बदलते हैं, अतः लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके विपरीत जब लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, न ही लकड़ी के गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। अतः लकड़ी को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लकड़ी को जलाना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना तो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए।
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। एक बीकर में लगभग 1 कप जल लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। अब इस जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ कर देता है तब इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। अब विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अतः लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तब यह ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प तथा दोनों के मध्य संपर्क नहीं होने देता है, जिससे लोहे के गेट पर जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है अर्थात नमी अधिक होती है तो जंग जल्दी लगती है। चूंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की उपस्थिति के कारण हवा में नमी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक व जल्दी लगता है। इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी के कारण वायु शुष्क रहती है। इस कारण इन क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग बहुत धीरे धीरे और कम लगता है। अगला प्रश्न है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन का चयन कीजिए। के प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। खे प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। गे प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। घे इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका सही उत्तर है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन चुनिए। के प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। खे प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। गे प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका सही उत्तर है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन।